Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 3 Nasruddin's Aim textbook exercise. All of you open your English textbook page number 5050. सबको पेज नंबर 5050 ओपन करना है अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में. नाउ लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 1. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meaning. यहाँ पर एरो में वर्ड्स लिखे हैं, सामने सर्कल में मीनिंग लिखे हैं, तो हमें जो एरो है वो सही जगह पे लगाना है. ओके. चैटिंग. तो चैटिंग का मीनिंग क्या है? तो चैटिंग मीन्स इनफॉर्मल टॉक. तो आपका जो एरो है वो यहाँ पर आएगा. ओके. इनफॉर्मल टॉक. सेकंड है अमेजमेंट. अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड. सो सेकंड एरो जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, ग्रेटली सरप्राइज्ड. थर्ड वन इज आर्चरी. आर्चरी का मतलब है शूटिंग विथ अ बो एंड एरो. सो थर्ड वन आपको ज्वाइंट करना है फर्स्ट सर्कल के साथ. नेक्स्ट लिखा है डिफेंडिंग. सो डिफेंडिंग का मीनिंग है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. तो ये आपको यहाँ पर थर्ड वन के साथ ज्वाइंट करना है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. फिर लिखा है टारगेट. सो टारगेट का मतलब है द गोल इंटेंटेड टू बी हिट. लास्ट वन यहाँ पर ज्वाइंट करना है. ओके. फिर लिखा है ट्रिम्फंटली. ट्रिम्फंटली का मतलब है हैप्पी एंड प्राउड. ओके. सो इसी तरह आपको यह मैचिट आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करना है. ओके. आगे देखो नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 51. Replace the bold words with a word from the queer and rewrite the sentences. So जो बोल्ड में लेटर लिखे हुए हैं उसे हमें रिप्लेस करना है और फिर से सेंटेंस जो है वो रीराइट करना है. ओके. सो लुक एट हियर. फर्स्ट सेंटेंस लिखा है इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट. सी एम्ड एट. सो यहाँ पर बोल्ड लेटर में वर्ड है आपका एट लिखा है. ओके. तो ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट. तो सेंटेंस हम यहाँ पर फिर से रीराइट करते हैं. इन नो टाइम सी हिट द टारगेट TARGET. इन नो टाइम सी हिट द टारगेट. फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पर लिखना है. ओके. नेक्स्ट देखो. नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर. श्योरली, यहाँ पर आपको श्योरली वर्ड जो है उसे निकाल के वापस रीराइट करना है. तो श्योरली की जगह हम यूज़ करेंगे सर्टेनली. सो नसरुद्दीन वॉज, उसके बाद हम लिखेंगे सर्टेनली. सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर. नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर. ओके. नेक्स्ट देखो. द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. सो यहाँ पर सेड समथिंग अबाउट वो हमें रिमूव करना है और उसकी जगह पे लिखना है रिमार्क्ड ऑन. रिमार्क्ड ऑन. सो यहाँ पर लिखो द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग. द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. ओके. सो यह एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है. नेक्स्ट देखो. लेट्स राइट में दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राहुल
यह जो पिक्चर है वो यह राहुल नाम के एक लड़के का है, राहुल गुप्ता। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो राहुल के बारे में पैराग्राफ हमें हमारी नोटबुक में ही लिखना है। क्लूज़ हमें दिए गए हैं, नोटबुक में ना लिखो तो भी यहाँ पर लाइन्स हमें दी है, आप लाइन में भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमें क्लूज़ दिए हैं, उसमें लिखा है इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिसेस ईट्स हेल्दी फूड रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे एंड बैट्समैन। तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ, राहुल गुप्ता इज़ ए वेल नोन नेम इन द इंडियन क्रिकेट। सो फर्स्ट वर्ड हमने यूज़ कर दिया और सेकेंड भी इंडियन क्रिकेट। राहुल गुप्ता इज़ ए वेल नोन नेम इन द इंडियन क्रिकेट। ओके, फर्स्ट लाइन में आपको यह सेंटेंस लिखना है। सेकेंड लिखना है आपको ही ईट्स हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड भी हमने यूज़ कर दिया है, सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे ही ईट्स हेल्दी HEALTHYFOOD फूड, ही ईट्स हेल्दी फूड। थर्ड लाइन हम लिखेंगे ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। रन्स 2 किलोमीटर्स और एवरी डे, ये दोनों वर्ड्स भी हमने ये पूरा वर्ड हमने यूज़ किया है। ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। लास्ट वर्ड यूज़ करना है, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। नेक्स्ट लिखो आगे, ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 आवर्स एवरी डे इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज पोजीशन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। It's a too long sentence, I repeat it. He practices word use करना है आपको। He practices for 8 hours use करना है आपको। He practices 8 hours every day in order to maintain his position in the Indian cricket team। वापस आपको इंडियन क्रिकेट टीम यूज़ करना है। सो इसी तरीके से यह पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज राजीव्स फैमिली, दे आर हेल्दी फैमिली, सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। ये राजीव की फैमिली है, फर्स्ट उसके फादर है, फिर मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और राजीव। सीता उसकी सिस्टर है। ओके, और ये राजीव है, ये इसके दादा दादी है और इसके मम्मी पापा हैं। तो उसकी जो फैमिली है वो कैसे हेल्दी रहती है वो हमें लिखना है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे देखो, यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली। यहाँ पर राजीव की फैमिली बारे में आपको लिखना है। 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। 2 लाइन्स ऑलरेडी लिखी है, आगे के हम लिखेंगे। आगे लिखो, फादर इज़ लिफ्टिंग LIFTING वेट्स WEIGHTS। फादर इज़ लिफ्टिंग वेट्स। नेक्स्ट लिखो, सीता इज़ कीपिंग SKIPPING, सीता इज़ कीपिंग। थर्ड लाइन में लिखना है, ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। आगे लिखना है, मदर इज़ डूइंग योगा, मदर इज़ डूइंग योगा। नेक्स्ट लिखना है, ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग WALKING, ग्रैंडपा GRANDPA इज़ वॉकिंग WALKING।
ग्रैंडपा इज वॉकिंग। नेक्स्ट, राजीव इज जॉगिंग। राजीव इज जॉगिंग। ओके, सो ये सेंटेंस थे जो आपको लिखने हैं। ये सेंटेंस आपको कहाँ पे लिखने हैं? तो ये जो मैंने कहे ना वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, लेकिन अभी जो मैं सेंटेंस बोलूँगी ना वो आप यहाँ पर लिख देना। ओके, क्योंकि हम इन्हें जॉइंट करके लिखेंगे एंड और बट से। जो अभी हमने सेंटेंस मैंने जो बोले ना वो आप नोटबुक में लिखना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। और ये एक्सरसाइज भी आप चाहो तो नोटबुक में कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। फर्स्ट क्या लिखेंगे? फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी, फिट एंड हेल्दी। सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे, फादर इज लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज डूइंग योगा। फादर इज लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज डूइंग योगा। ओके, और थर्ड लाइन में लिखना है, राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्किपिंग। राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्किपिंग। नेक्स्ट लिखना है आपको, ग्रैंडपा इज वॉकिंग। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, सो इसी तरीके से यह एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, आगे देखो, लेट्स प्ले। फिल इन द ग्रिड विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस। नीचे जो येलो कलर के आंसर लिखे हुए हैं वर्ड, उसी का यूज़ करके जो ब्लैंक्स दी है वो कंप्लीट करनी है। आप एक ही वर्ड को 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स में लिखा है नेम ऑफ द गेम, तो क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। यहाँ पर लिखा है व्हाट यू प्ले विथ इट, वेयर यू प्ले इट एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स। मतलब क्रिकेट कहाँ पर खेलते हो, ओके, और कितने प्लेयर्स रहते हैं और किससे खेलते हो वो हमें लिखना है। तो जब क्रिकेट हम खेलते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो बैट और बॉल। ओके, फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है बैट एंड बॉल। फिर उसके बाजू में लिखा है वेयर यू प्ले, तो हम कहाँ पर खेलते हैं? तो ऑब्वियसली ग्राउंड में, GROUND। तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो कितने होते हैं? तो ELEVEN, 11 प्लेयर्स। ओके, यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है 11। नेक्स्ट है हॉकी। तो हॉकी में किससे खेला जाता है? तो स्टिक या तो फिर बॉल, BALL। स्टिक एंड बॉल का यूज़ होता है। फिर उसे हम कहाँ पर खेलते हैं? तो उसे हम खेलते हैं स्टेडियम में, STADIUM, स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम। कितने प्लेयर्स होते हैं? तो उसमें भी ELEVEN, 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में क्या होता है? तो टेबल, फिर RACKET, रैकेट एंड बॉल। टेबल, रैकेट एंड बॉल का यूज़ होता है। कहाँ पर खेला जाता है? तो स्टेडियम में, STADIUM, स्टेडियम। उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 2 और 4। कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 और 4। नेक्स्ट है फुटबॉल। तो फुटबॉल किससे खेला जाता है? तो फुटबॉल का यूज़ करके खेला जाता है। और कहाँ पर खेलते हैं? तो स्टेडियम में, STADIUM। और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 11, ELEVEN, 11। ओके, सो इसी तरीके से आपको यह कंप्लीट करना है। आगे देखो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो हर एक गेम्स के बारे में यहाँ पर लिखना है। क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड बॉल, देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। यहाँ पर क्रिकेट के बारे में लिखना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो हम दूसरी गेम के बारे में लिखेंगे। तो नीचे हम लिखेंगे हॉकी के बारे में। सो लिसन केयरफुली। हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम। हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम। We play it with a stick and ball. We
play it with a stick and a ball. There are 11 players in this game. There are 11 players in this game. Okay. नेक्स्ट सी में लिखो टेबल टेनिस के बारे में. TABLETENNIS टेबल टेनिस. सो टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम्स. टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम. We play it by using a table, a racket and a ball. We play it by using a table, a racket and a ball. There are 2 to 4 players in this game. नेक्स्ट लिखो डी में फुटबॉल. FOOTBALL फुटबॉल. सो नेक्स्ट आपको लिखना है फुटबॉल के बारे में. फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम. फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ अ फुटबॉल. वी प्ले इट विथ अ फुटबॉल. देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. देर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. ओके. सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये लिखना है. आगे देखो. द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स दैट दे आर यूज्ड इन. यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनका यूज़ कहाँ पर होता है यह हमें ये 3 कॉलम में डिवाइड करना है. सम वर्ड्स में बी यूज्ड इन मोर देन 1 गेम. मतलब कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा गेम में भी यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट है हॉकी. तो हॉकी में हम लिखेंगे गोल और PENALTY पेनल्टी. कॉर्नर CORNER. सो हॉकी में लिखना है आपको गोल एंड पेनल्टी कॉर्नर. सेकेंड है क्रिकेट. तो क्रिकेट में आपको लिखना है गुगली. GUGGOOGLY और LBW. ये दोनों वर्ड आपको क्रिकेट में लिखने हैं. क्रिकेट का तो आपको सब पता ही होगा क्योंकि आप सब क्रिकेट खेलते हो, है ना. फुटबॉल में आपको लिखना है GOAL गोल फर्स्ट में, फिर PENALTY पेनल्टी और नंबर 3 में भी आपको लिखना है फ्री किक. KICK 3 नंबर करके लिखना है फ्री किक. ओके. सो इसी तरह यह एक्सरसाइज आपको यहाँ पर ही करनी है. आया समझ में. सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग. ओके. और पीछे एक फन टाइम दिया है आपको यहाँ पर. तो पपेट हेड बनाया है. ओके. सो यह आप आपके घर पे भी कर सकते हैं एक्टिविटी. ये आपको रीड करना है और किस तरीके से बनाया है आप उसी तरीके से आपके घर पे भी बना सकते हो. ओके. व्हेन यू गेट द फ्री टाइम. ओके. सो जो एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वह सारी एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में अच्छे राइटिंग से लिखनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.